डिफरेंस लेके आपको इसी में ऑपरेट कर देंगे। सर 101 आप कौन से प्लेटफॉर्म 4 नंबर पे। थैंक यू। आसमान पे काले बादल छा रहे हैं और वंस अगेन हम 101 अप पे जा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड संडे मॉर्निंग और लाहौर से आज हमने एक बड़ा ही यूनिक ट्रैवल करना है। जाना हमने सफदराबाद है, तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र होता है, लेकिन उस आज ही सुन लो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तो तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र होता है ट्रेन पे, लेकिन जो शेखपुरा सेक्शन है उसमें ट्रैक जो है वो मानसून की बारिशों की वजह से वो डिस्टर्ब है, उस तरफ ट्रेन नहीं जा रही। तो आज एक लॉन्गेस्ट और यूनिक रूट हम अडॉप्ट करने लगे हैं, लाहौर से वज़ीराबाद पे 101 अप, वहाँ से 46 डाउन 1 घंटे बाद आती है। उस पर सांगला हिल से बाय रोड, क्योंकि हम सारों को बाय रोड से प्रॉब्लम है, नोज़िया है, इसलिए हम इतना कष्ट करके जा रहे हैं। 300 रुपये की टिकट लाहौर से वज़ीराबाद तक की इकॉनमी क्लास की है। उसके आगे AC स्टैंडर्ड की मेरी बुकिंग है, उसमें 46 डाउन में वो 650 रुपये की टिकट है। 15-15 रुपये दोनों टिकटों में राब्ता ऐप के भी ऐड होंगे। 101 अब लगी हुई है, पावर आने वाली है, पंक्चुअल गाड़ी है, 7 बजे ये खैर से निकल जाती है और इसकी पंक्चुअलिटी के बिहाफ पर ही हम आज की जर्नी करने जा रहे हैं। ये लेट हो गई तो कहानी ख़त्म हो जानी है। तो पहले भी मैं ये जर्नीज़ कर चुका हूँ, लेकिन रिलायबल है 101 अब, बाकी अल्लाह खैर करे। गाड़ी सामने खड़ी है और मेरे साथ मेरा भांजा ट्रैवल कर रहा है, हमदे हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस बच्चे की वजह से, ये जो साथ 2 और हमारे लेडीज़ हैं, इन्होंने कहा जी हमने बाय रोड जाना ही नहीं है, तो इनकी वजह से आज ये लंबी जर्नी हो रही है। मज़ा आएगा? हाँ जी। चलो आइयो फिर। ये सामने रावलपिंडी, लाहौर रावलपिंडी। हम ना खाएंगे भिंडी, हलवा पूड़ी खाएंगे और फिर लाहौर से जाएंगे। जो 1 नंबर कोच में 41, 42, 43, 44 ये सीट्स हैं हमारी। चलते हैं, लेडीज़ हैं। लो जी, अभी सफ़र शुरू नहीं हुआ और बारिश शुरू हो गई है। तो मानसून में ऐसा ही होता है जी, बारिशें कभी भी आ जाती हैं और लकीली थैंक गॉड कि हम बड़े सही टाइम पे पहुंच गए। नहीं इस टाइम आराम से घर से निकलते तो फिर पिज जाना सी। पानी की बोतल लेनी है वहाँ से, स्टाल इधर भी हैं, पर ये ज़रा अपने ही ने आजा, बारिश में भी थोड़ा सा भीग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मरूफ भाई की हाल है? बड़े अरसे तो गया वो। अच्छा चलो, मैं भी छुट्टी गया था ऐसे बहाने में। 8 तो जानी 9 तो जानी, मैं चाय ना गोली आगे पी। लो जी, बारिश तेज़ शुरू हो गई है। मानसून की बारिशें ऐसे ही होती हैं। गिलास भी आ भी करवाई। ले जी, बारिश जो है वो पूरे उस पर जोबन पे आ गई है और मानसून में ऐसे ही होता है। मैंने जो आज बुकिंग करवाई थी 1 नंबर कोच, नोइंगली को नेक्स्ट टू एयर कंडीशन होगी, क्योंकि मुझे शक था, बल्कि ये यकीन था कि बारिश हो जानी है और इस डब्बे में सवार होना बड़ा काम होता है। ताजबाग से हम निकले हैं सुबह 6 बजे, तो मैं चाहता 6:20 पे भी निकलता, बैंग ऑन टाइम आता जी बुकिंग है, बट ऐसे नहीं करना। संडे वाले दिन इस गाड़ी में सवार होना बड़ा मुश्किल काम है, बैंग ऑन टाइम। तो हम 6:20 पे आके गाड़ी में सवार हो चुके हैं, बैठ गए हैं। तो विसल की बारी अभी आएगी कोई थोड़ी देर बाद। एक कप चाय की तलब हो रही है, लेकिन अभी बारिश हो रही है, कहीं इधर उधर निकलूँगा तो मुनासिब नहीं है। गाड़ी में भी मिलता है सारा कुछ, कार्डिमम टी होती है। बारिश की आवाज़ सुनते हैं। 10 मिनट अभी बाकी हैं, लेकिन 10 मिनट इसने बसा नहीं खाना, इधर राइट हैंड निकल जाना है। चलें, यही सफ़र का मज़ा होता है, एंजॉय करेंगे। टिकट कराया नीचे का, ऊपर का तो नहीं है। बच्चे मेल पानी थोड़ा सा, ये भी जगह है यार, ये भी
रुके तक अक्सर आपको जो सैलाब वाला पानी है वो नज़र आता है, बट वो दूसरी साइड पे है। अभी भी गाड़ी स्लो स्पीड पे जा रही है बिकॉज जो बारिश अच्छी खासी हुई हुई है, और होपफुली आगे 1-2 क्रॉसिंग भी आएंगी, खैबर मेल भी मिलेगी, मियाँ वाली भी मिलेगी। अंदर शदीद रश है, ज़्यादा रश लेडीज़ का, इसलिए फिर अंदर की मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई। 1 डाउन इट मीन्स के क्रॉस है। बाकी वज़ीराबाद पहुँच गए, फिर देखते हैं। तो वंस अगेन बारिश आ गई है जी, एज वाज सेइंग। और जो मेरी दूसरी गाड़ी है वो भी 6:34 पे से हल्ला निकली हुई है, इट मीन्स वो भी राइट आ रही है। और ये 46 जोन अर्ली आ जाती होती है बिकॉज इसको रास्ते में कोई क्रॉस नहीं मिलता। डेफिनेटली क्रॉस है। तो क्रॉसिंग आई है अर्ली मॉर्निंग 1-2 राउंड खैबर मेल के साथ, रात 10 बजे की चली हुई है पेशावर से, और अबाउट 1 आवर डिले के साथ तकरीबन जा रही है, 30 मिनट डिले के साथ। बारिश मुसलसल जारी है। मुझे एक ही सिर्फ इशू है कि बस ये गाड़ी डिले ना हो, बिकॉज कनेक्टिंग जर्नी में इसमें और अगली गाड़ी में 1 घंटे का डिफरेंस है तकरीबन। और अगर ये डिले होती है और वो वैसे भी पहले आ जाती होती है, मेरा टाइम जो है वो स्क्वीज़ हो जाएगा। बेसिकली बुकिंग तो मैंने करवा रखी है उसमें। खालिद महमूद कम्बो साहब ड्राइवर हैं, बड़े डिसिप्लिन ड्राइवर हैं। और डिसिप्लिन तो खैर सारे ही हैं, बस ये है कि 105 किलोमीटर पर आवर बुक स्पीड है, तो उसी पे भी गाड़ी जाए तो टाइम से ही पहुँचेगी। क्योंकि ये वज़ीराबाद इस साइड पे प्लेटफॉर्म आएगा जिस पर कैमरा है, और 46 जहाँ दूसरी तरफ आती है गाड़ी पे प्लेटफॉर्म पे स्विच करना होता है। मीनवाइल मुरीद क्या गुजरने वाला है, और हल्की हल्की बारिश यहाँ भी चल रही है। लेट्स सी इसका साथ कहाँ तक जाता है। मेन लाइन पे जब गाड़ी नॉन स्टॉप स्टेशन को स्किप करती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही मुरीद के स्किप होने लगा है नॉन स्टॉप हो गया। 12 जुलाई को मैं गुजरात गया था हीर के बाज़ार से नाश्ता करने, गोगा नाश्ता पॉइंट पे। ये जर्नी बड़ी मेमोरेबल हो गई है। तो मौसम ऐसा था, बारिश थी, नाश्ता बड़े मज़े का था। वो ऐसे ही लगता था जैसे उसने घर में खाना बनाया हुआ। तो अभी मैंने वज़ीराबाद जाना, वहाँ नाश्ते का कोई सीन नहीं है। गुजरात होता तो नाश्ता ज़रूर होता। लेट्स सी, हाथों के स्किप हो रहा है और स्पीड बड़ी मज़ेदार है। वेदर लुक्स क्लियर, बारिश का मौसम बना हुआ है। और वरना इस टाइम इतनी खप्स होती है कि कपड़े भीगे होते हैं। लास्ट संडे में मलकवाल बरासा नाला मूसा गया था इसी ट्रेन पे, और यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतना हब्स था। और आज लकीली मौसम बड़ा बेहतरीन है।
ऊपर से खड़े होने की जगह है, हालांकि मेरी बुकिंग है लेकिन वहाँ पर देख सकते हैं। लो जी, अभी हम उतरे हैं, आवाम उतर रहे हैं और विसल हो गया। 1019 में पहली बार मैंने कोई फैमिली के साथ ट्रैवल की और बुकिंग करवा के की है तो बचत हो गई, नहीं तो इधर कोई चक्कर नहीं होता जगह जुगह लेने का। लो जी, एक सफ़र ख़त्म तो दूसरा सफ़र अभी शुरू होगा जब पाकिस्तान एक्सप्रेस आएगी। ओ शिराज साहब गार्ड हैं जी, आई दो शिराज भाई, अल्लाह हाफिज़। लो जी, आधा घंटा बाकी है गाड़ी आने में, नाश्ता ले आए? हाँ जी, क्या खाना है? देखते हैं जाके, अंडा पराठा मिला वो ले आएंगे या चना ले आएंगे। चलो सही है। इधर फेमस हाई क्लास बेकरी है, उधर से कोई जो बन है वो बड़े मज़े के होते हैं। बेकरी उनकी सारी अच्छी है और अब तो खैर बाहर के मुल्कों में जाती है क्योंकि यहाँ वाले नौजवान जो खाया करते थे बचपन में वो चले गए हैं बाहर के मुल्कों में ज़्यादा। अलबत्ता ये कटलरी के लिए मशहूर शहर है और कटलरी का सारा बाज़ार है ये सामने रेलवे स्टेशन के उसी बाज़ार में हम सीधे सीधे आ रहे हैं। ये नान चने मैं पैक करवाने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये चने तो बिल्कुल काली मिर्च वाले हैं और कर दो उसके साथ अंडा ऐसे डालना, बस एक ही बड़ा फिर। अच्छा लो जी, उस्ताद ने बड़े कोई अच्छे तरीके से पैक कर दिए। वैसे चने हर जगह शॉपरों में चलते हैं, ये वाहिद लड़का जैसे डब्बे में चने डाले हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये वो शोरबा है, साजिद को 5 बंदे तो पैक करता है। चलो साथ नान करवा लेते हैं, लस्सी पेट ये पीते हैं बस। तो शदीद हब्सी वज़ीराबाद में आते ही और अभी ज़रा हवा चलनी शुरू हुई है, कोई जो है ना फिर बारिश के आसार है, शायद वही वाला बादल है जो आगे आ रहा है। तो हाँ सही है, एंजॉय हो रहा है। हाँ जी, ये मेरा भांजा है जी, बताया मैंने आपको? नहीं अभी तक नहीं बताया। मैं इनको कह रहा हूँ, अच्छा व्यूअर्स को कह रहा हूँ, इनकी वजह से हम जा रहे हैं। ये इनको बसों से एलर्जी है, मेरा भी यही हाल है। लेकिन पाकिस्तान एक्सप्रेस आने वाली शदीद रश कैरी करती है। ये पाकिस्तान की सस्ती तरीन ट्रेन है और सस्ती तरीन ट्रेनों में से एक है अवाम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान। एक ही कैटेगरी, रहमान बाबा एक ही कैटेगरी में आती हैं और सहूलतें इनमें बड़ी सही हैं। मतलब इसमें 2 AC स्टैंडर्ड हैं और इकॉनमी क्लास हैं और डाइनिंग कार भी है। बाकी AC बिज़नेस मेरे ख्याल से लगती है आगे, या इसमें स्टैंडर्ड ही जाती हैं मेरे ख्याल से सारी। और पुरानी जो लाइब्रेरी वाली कोचें हैं उनके AC यूनिट चेंज हुए हैं, फुल यख बस्ता माहौल होता है उनमें। उसी में मैंने बुकिंग कराई और इंतहाई सस्ती, आप यकीन करें 650 रुपये की टिकट मिली है मुझे AC स्टैंडर्ड की। तो मैंने हैरान होकर करवाई है। इकॉनमी में इसका बहुत बुरा हाल होता है इस लाइन के ऊपर। ऑल ओवर पाकिस्तान ये ऐसे ही रहती है। कॉल आ गई है। ओ गुलफाम रेल फैन वज़ीराबाद। लो जी, बारिश यहाँ पे भी शुरू हो गई हल्की हल्की, मौसम खुशगवार हुआ है। और अच्छा, अब मज़े की बात यह कि जिस लाइन पे हम जा रहे हैं ना, वज़ीराबाद सांगला हिल ब्रांच लाइन, इस सारी की सारी ना मुंजी से भरी है, राइट लेफ़्ट चावल ही चावल लगा है, शदीद हब्स होता है। मेरी रिजर्वेशन एयर कंडीशन में है, लेकिन अगर बारिश हो जाए ना तो ये जितने वो मुंजी शुंजी है ना, वो एरिया सारा पानी का ट्रैक के ऊपर आ जाता है। मतलब
जो ये काश्तकारी वाला इलाका है वो तो खैर है, लेकिन ख़ुसूसन जो अलीपुर चट्टा हाफजाबाद सुखे की रेलवे स्टेशन है, इनमें ये ट्रैक नज़र नहीं आता, इतना पानी आ जाता होता है। और आजकल वीडियोस भी आ रही हैं, इतनी बारिश ना हो, बाकी बराने रहमत रहे, जहमत ना बने। बाकी गाड़ी के सिग्नल डाउन हुए हैं, आने वाली है, हिटाची का लिंक होता है इसके साथ, तो इन्जॉय करते हैं आज की जर्नी। एक जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है ना, वो यहाँ से गाड़ी में सवार होना सबसे बड़ा काम है। ओहो, सबसे बड़ा काम जो है ना गाड़ी में सवार होना ही है। तो 2 बैग, 2 लेडीज़ और 2 हम जेंट्स, 4 बैग हैं बेसिकली, 2 शोल्डर बैग हैं। उनके साथ गाड़ी में अगर सवार हो जाएं तो फिर जर्नी शुरू होगी, वरना इधर रश में धक्कम-पेल बड़ी होती है। एसी में वैसे जो पुलिस एहलकार हैं वो बाहर ही खड़े होते हैं, गार्ड खड़े होते हैं, गार्ड साहिबान एसटी खुद ही खड़े होते हैं, वो एसी में टिकट चेक करके बिठाते हैं। अगर ऐसे हुआ फिर तो बड़ा ईजी है। बाकी वज़ीराबाद, गुजरांवाला, गुजरात, इधर से ट्रेन में सवार होना हमेशा से ही ये काम रहा है, क्योंकि इधर वो 5 कोचेज़ होती हैं मैक्सिमम इकॉनमी की हर गाड़ी में, और 6 भी हैं रेलगार वगैरह में। लेकिन इसमें जितने ये वहाँ में डेली बेसिस पे लाहौर से गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गुजरात आने जाने वाली लाला मूसा तक, अब तो खैर बाबू पैसेंजर भी चलने लगी है, जो जिसके लिए टाइम इज़ नॉट मनी, वो इजीली बाबू पैसेंजर में जा सकते हैं। इधर बाबू पैसेंजर की बड़ी सख्त ज़रूरत थी और वो माशाल्लाह चलने लगी है। इसी तरह सांदल एक्सप्रेस भी चलने लगी है। सांदल मुल्तान से सरगोदा है, जो बाबू पैसेंजर है वो पहले उसका रूट था बदामी बाग, शादरा, काला शाह काकू, मुरीद के, सादों के, इमनाबाद, गुजरांवाला, राहवाली, उसके बाद गखड़ मंडी, धोंकल, वज़ीराबाद, और फिर यहाँ से वो चली जाती थी सियालकोट। और अब जो है वो सीधी लाला मूसा जाएगी, यानी यहाँ से चलने के बाद हरीपुर बंद, गुजरात, देवना जुलैनी, लाला मूसा, तो ये भी कारामद ही होगी। और 4:40 पर चलेगी, उसके बाद रेलगार के बाद उधर से सुबह 5:10 पे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जर्नी। एक तरफ बारिश आ गई है, सामने से 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आ गई है विद PHA 20, मेरा फेवरेट लोकोमोटिव है हिटाची। आपको पता नहीं है शेड में ना खड़ा हो जाए, तो शेड तो नहीं, मतलब आगे ही है कि एक लगेज भी कभी कभी लगी होती है, लेट्स सी है कि नहीं। और बारिश बड़ी मज़ेदार है, रेनी डे जर्नीज़ सबकी ही पसंदीदा हैं। 8323 लग रहा है, मेरा फेवरेट लोकोमोटिव है। 8323 मेरी एक्चुअली ना है ना के ऊपर पानी आ गया, मैं आधा अंधा हुआ बड़ा। यस 8323 है, PHA 20। आ जाओ सर, वेरी गुड। लो जी आगे लगी जाए और 2 लगी जाए, चलो चलते हैं गाड़ी पे बैठ। शाह जी इसमें जाना है, ये 3 नंबर है, आ जाओ बोलना। लो जी ब्रांड न्यू 3 नंबर लगा हुआ है। आ जाओ, हाँ चलो लो जी, वज़ीराबाद से हम निकल गए हैं, सीट वगैरह सेट हो गई है, और जितनी परेशानी सोच की होती है ना उतनी नहीं हुई। थोड़ा सा शोर करना पड़ता है, वही रास्ता देंगे, बस वही करना पड़ा है। यहाँ से हमने राइट हो जाना है वज़ीराबाद सांगला लाइन पे, और ये शदीद हफ्स वाली लाइन है, बट आज लकीली मौसम बहुत ही प्यारा है और डब्बा भी बड़ा प्यारा है। ये नए अपग्रेड हुए हैं सारे, इनके सारों के AC यूनिट चेंज हो गए हैं। इंपोर्टेड AC यूनिट मंगवा के उन्होंने लगवाया है जी पाकिस्तान रेलवे ने। जितने डब्बे हैं AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस, हिटाची की चेकिंग का लेवल ही अलग है। मुझे हिटाची से मोहब्बत उस दौर की है जब नॉन स्टॉप रेलगार इनॉग्रेट हुई थी, और नॉन स्टॉप रावलपिंडी से लाहौर आती थी और अर्ली आया करती थी। हाँ और अर्ली आया करते थी। स्मोक के कितने देखने नहीं मिलना। वाह जी वाह, एक इतवार ऐसा हर बंदे को नहीं मिलता है, मुझे मिल गया जैसा। तो अभी हम नाश्ता करेंगे। इसकी स्पीड इस सेक्शन में 60 पैंसठ है, 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे हमने नाश्ता भी करना है, एंजॉय भी करना है। चलो चलिए, तो बैठ गए, हम सेटल हो गए हैं और नाश्ते का टाइम हो गया। नाश्ता हमने नान और चने लिए थे,
और उसमें अंडे शंडे भी डलवाए थे। अंकल जी नाश्ता करना है, मैं ज़्यादा ले आया हूँ। आंटी नाश्ता करना है? बिला तकल्लुफ़ मैं ज़्यादा ले आया। आजा चख ले। ओए वीडियो बना रही है, आजा चख ले। लो जी मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ। उस्ताद जी ये उसने ऊपर तरी डाली हुई थी और अंदर चने हैं और अंडे हैं और बेहतरीन किस्म का नाश्ता है। साथ नान है, ये ऑलमोस्ट ठंडे होने वाले हैं। पानी भी हमारे पास है। शुरू करें भाईजान, बिस्मिल्लाह करें। तो ऐसे नहीं होने नाश्ता, इसका बड़ा नवाला बनेगा, बड़ा नवाला चेक करने के लिए। उसके बाद फिर आपने अंत फेर देना है बिस्मिल्लाह पढ़ के, फुल इंसाफ करना है इसके साथ। खैर मैं आपको बताता हूँ, बैठ के देखो, ये आपने ऐसे तोड़ा है, इसके साथ ऐसे इसको चप्पू बना लेना है, जैसे कश्ती का नहीं होता, उसमें से ऐसे अंडा निकाल लेना। ये आ गई। जर्दी खाते हो? नहीं खाते? तो फिर तो कुछ भी ना खा, ठीक है। हाँ कर, फिर मुंह आगे करके हाँ तो सही, क्रोकोडाइल वाला किया। लो जी मज़े आते रहेंगे पाकिस्तान एक्सप्रेस में। तो अभी हमारा सफ़र जारी रहेगा, फ़िलहाल हम नाश्ता करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। लो जी नाश्ता हो चुका है और बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र है। एसी स्टैंडर्ड वैसे ही जो है ना वो खुली डुली होती है। जर्मन कोच इनमें ज़रा स्पेसिंग भी अच्छी खासी होती है। और बाहर जो है वो बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की जो फुहार है वो चल रही है। बड़ा ही कुछ मज़ेदार मौसम है। ड्रिजलिंग देख के वैसे दिल खुश होता है। और एयर कंडीशन का यही फ़ायदा है, इसमें इतना ज़्यादा वो रश नहीं होता। तो जाम का चट्टा क्रॉस हुआ अभी और बाहर ड्रिजलिंग जारी है। अभी जो हमारा रेलगाड़ी का सफ़र था वो कोई बहुत ही कुछ अफसानवी किस्म का सफ़र था, बट उसमें एक छोटी सी जो है ना वो हो गई हमारे साथ। वो ये कि कुछ ख़वातीन थी जिनको मैंने अपनी एक सीट दी। और एक सीट का मतलब होता है एक लेडीज़, चलो उन्होंने अपनी बेटी भी बिठा ली, 2-3 बच्चियाँ उनकी समेत वालदा सामने बैठ गई, 2 बंदे इधर बैठे हुए थे, 4 वो पीछे, 2 रास्ते ज़मीन पे गली में बैठ गई, ये कैबन के फ़र्श पे, 2 इधर 2 इधर। और वो हिम्मत थी उनकी, 19 सीटें थी उनकी। अभी भी कुछ लोग मुंतशिर थे, 19 में से 11 इधर ही खड़े हुए थे। तो मैं खड़ा हो गया है, बट रेलगाड़ी में ये चीज़ ऑब्वियस है कि फैमिली गाड़ी है ये, हर तरह का मुसाफिर होता है। ज़्यादातर लोग दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, कोई वज़ाइफ कर रहे होते हैं, तस्बीह सबके हाथ में होती है। और लेकिन ख़वातीन के लिए आपको जगह देनी पड़ती है, ये अखलाकन भी। लेकिन हमारे पंजाब की ख़वातीन वो ज़रा ख़ुद भी जगह ले लेती हैं, और ना भी आप देना चाहें तो एहतियातन एहतरामन आप ख़ुद ही जगह दे दें, वो आपको ज़रा उस सवाब दराइन भी मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलना। लड़ाई हो गई ना, आपने कह दिया मैं नहीं देनी, तो जगह उन्होंने आपसे ले लेनी है। लेने का तरीका मतलब उन्होंने पास खड़ी हो जाना है, आपको एम्बेरसमेंट होगी। तो खैर सफ़र बड़ा अच्छा हो गया। और लेकिन ये वो फैमिली सारी कोऑपरेटिव थी, वो बड़ी हयाजत से खड़े रहे। फिर तो उसके बाद अभी जब उतरे हैं तो शदीद हब्स, फिर उसके बाद अचानक बूंदाबांदी और मज़ेदार सफ़र। ऊपर से ये ब्रांच लाइन जो है ये वैसे ही 60-65 की स्पीड है, ऐसे ऐसे जंपिंग होती है, हो रही है ना जंपिंग, मज़ा आ रहा है। तो अभी जो है जाम का चट्टा गुजरा है। 12 बजे तक हम पहुँचेंगे, पौने 11 हुए, लेकिन 12:30 पौने 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन 20 मिनट लेट आई है। आगे क्रॉस भी है रहमान बाबा का, तो देखते हैं कि कितनी तकलीफ से जाती है। अलबत्ता ट्रेनों का नेमुल बदल कोई नहीं है। 1.5 घंटे का हमारा सफ़र बनता था लाहौर से सफदराबाद, उसको अवॉइड करके बाय रोड को हम बाय ट्रेन निकले हैं। सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे घर से निकले हैं, 7 बजे ट्रेन चली है, 9:15 इधर उतरे हैं, 10:45 दूसरी आई है, 1:45 तकरीबन हम पहुँचेंगे सांगला, और 2 बजे लाहौर। यानी सुबह 6 बजे से लेके 7, 8, 6 और 6 12 और 2 14 घंटों में हमने जाना है। 6 और 2 8 घंटों में, 8 घंटों में हमने सफ़र करना है, जो 2.5 घंटे या 2 घंटे का। ट्रेन का नेमल बदल कोई नहीं है। तो अलीपुर चट्टा पे गाड़ी आई है। और क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रही हो? हफ्जाबाद तो अगला स्टेशन है। तो आई एम नॉट श्योर कि शायद यहाँ पे क्रॉसिंग आ जाए। बेटा दरवाज़ा मैंने वापस आना है, ठीक है? और रश यहाँ पे बहुत होता है। यहाँ पे सर सैयद चला करती थी, और यहाँ की आवाम की फेवरेट ट्रेन गाड़ी है। यानी लोग कहते हैं कि इसके अलावा गाड़ी कोई हमें अच्छी लगती नहीं सर सैयद के अलावा। गाड़ी बनानी है सिग्नल डाउन हो गया, तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमारी वीडियो बनाएं।
सलाम अलैकुम। ये हाल है भाई, ठीक हो? की ना तड़ा ताया जी, की हाल है? ठीक हो? अच्छा, थ्रू का सिग्नल डाउन हुआ हुआ है में, और जो ये स्टेशन वाला है ये रहता है, वो भी हो गया। प्लांट चल रहा है, इसकी आवाज़ नहीं आनी विसल की। हाँ, बड़ा ही प्यारा विसल था, स्वीट सा। चलते हैं, गाड़ी मूव हो जाए तो फिर इसमें। तो अलीपुर चट्टा से हम निकले हैं, नहर गुजर गई है। ज़रा साथ स्मोक चेक करते हैं PH20 का। हरी भरी फसलों में से गाड़ी जा रही है। सारा मुंजी लगी हुई है, जैसे मैंने कहा था कि ये सारा एरिया जो है ये तो थोड़ा सा गहरा है, यहाँ पे कोई मसला नहीं। लेकिन आगे हाफजाबाद स्टेशन, अलीपुर चट्टा ये जो गुजरा है, अगर ज़्यादा बारिश हो तो उसमें पानी आ जाता होता है। ट्रैक साउंड बड़ा म्यूजिकल है, डन 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 डन। इससे पहले मैं मलकवाल गया था वज़ीराबाद वाले रेल फैंस के साथ। उससे मज़ेदार सफ़र मैंने आज तक नहीं किया। कुछ वो लड़के बड़े अच्छे हैं वज़ीराबाद वाले, और उसके अलावा जो सेक्शन है वो बड़ा प्यारा है। नहरें ही नहरें। तो नहर आ रही है, इट मीन्स हाफजाबाद के पास गाड़ी जा रही है। और हाफजाबाद स्टेशन से पीछे नहरें आती हैं। आई एम श्योर ये वही है। स्टॉप आई थिंक हाफजाबाद ही है। हिटाची के धुएं से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। बाहर देखना है, इधर से देख लो ना, मेरे हाथ के आगे से देख लो। आई थिंक एक और नहर आ रही है। जितना सीधे दरख्त जा रहे हैं ये नहर ही हो सकती है। हाँ, छोटी नहर है और माशाल्लाह बड़े प्यारे जानवर भी मौसम एंजॉय कर रहे हैं। ये सारी ग्रीनरी आपको इसी सेक्शन में नज़र आ सकती है। अभी सिर्फ मौसम ठीक है तो सब अच्छा लग रहा है, वरना यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरी वजह से रुके हैं? मैं कहा मेरी वजह से रुके मैं? अच्छा, नहीं छोड़ दें, थैंक यू।
कराची जाते हुए। तो हाफजाबाद में गाड़ी एंटर हो गई है और बहुत सवारी है यहाँ की। कौन चढ़ेगा? लेकिन इकॉनमी हाँ, आप भी सो जाओ। ये हमारा बच्चा, मेरी भांजी है, इसने ना रोला डाला हुआ था। मैंने मामू के साथ ट्रेन में ही जाना है, तो ट्रेन में आके भी ना इसका मुँह ऐसे ही रहा है। फिर इसको जब ऊपर वाली बर्थ पे चढ़ाया ना, फिर अदे मुँह को हंसाया। तो दैट्स द रश आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर यही सोर्सेज हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक बाकायदा ट्रेन चल सकती है वज़ीराबाद से फैसलाबाद, 6 से 7 इकॉनमी क्लास कोचेज़, जिसमें आपकी एक TL वैन बस लगेगी और एक पावर, वही जाए। सुबह 8 बजे चले इधर से वज़ीराबाद से, और 11 बजे ये पहुंची होगी जी फैसलाबाद। 11:30 बजे वहाँ से वापस चले 12 बजे भी चले, तो फिर 3 बजे यहाँ पे वापस वज़ीराबाद। शाम को फिर आप इसको 4 बजे चला लें रहमान बाबा से पीछे पीछे, और कुछ 6:30 बजे तक स्टॉप कम कर दें, कुछ 6:30 7 बजे तक फैसलाबाद, 8 बजे चल के वापस। एक रेक जो है 4 चक्कर, बड़ी आइडियल गाड़ी होगी, बहुत आइडियल गाड़ी होगी। ये रश है सारा। मैं उस तरफ प्लेटफॉर्म देख रहा था, इधर 47 अब रहमान बाबा क्रॉस करके जा रही है, तकरीबन 2 घंटे तख़ीर के साथ आ रही है। पेशावर जाएगी ये, देखते हैं अगर कैप्चर हो गई तो। मैं थोड़ी सी जगह दीजिएगा यार। ये 47 अब कोई ना कोई वाकफ़ नज़र आ ही सकता है। चलो धक्के पड़ रहे हैं, अंदर ही चलते हैं अपने सीट पे। भाई हमारा भी शॉट ले लिया जी। वो सीट बच्ची बात है, वो ट्यूबवेल पे गाड़ी खड़ी हुई है, साथ 2 भाई चार। किधर जा रहे हैं? नाम क्या? चैनल आपने विजिट किया हुआ है? अच्छा, थैंक यू। नाम क्या है आपके? बहुत से ब्लॉग बनाते हैं माशाल्लाह आप। शुक्रिया। अब ये ब्लॉग कब आएगा? ये हफ्ता लग जाएगा। हफ्ता लगेगा? हाँ। सामने ट्यूबवेल है, उधर जाने को दिल तो कर रहा है। इसका कितना जूम है? ताजी वो गाड़ी खड़ी हुई है और ये सामने ट्यूबवेल है। इसका पानी चेक कर लेते हैं ज़रा, ठंडा तो हो गया। देखला पानी। अच्छा चाड़े, अच्छा। बाबा ये कहते हैं सोलर है इसलिए पानी थोड़ा निकाल रही है। आहा माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह मसाजी, ये शौक भी ना पाकिस्तान एक्सप्रेस ही पूरा करा सकती थी। वो PLC वगैरह भी देखेंगे। आज कोई यादगार टूर ही बनता जा रहा है ये वाला तो। लो जी, अभी शौक पूरा हुआ ही था, गाड़ी मूव हो गई है। इस तरह के एडवेंचर करने नहीं चाहिए। ट्रेन जो है वो किसी एक के लिए कभी नहीं रुकती। मूव हो गई गाड़ी। काले की का इलाका गुजर रहा है, फिर आगे सूखे की है, फिर सांगला है। सूखे की पे गाड़ी आ रही है, रश यहाँ भी होता है। और इस लाइन पे ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद सांगला आ जाएगा। सांगला में मैंने उतरना है। तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप हुआ है सूखे की पे और विसल हो गया है। अब चलते हैं, अगला स्टेशन सांगला हिल होगा।
चलो जी, ये मेरे साथ पैसेंजर हैं, एक तैयब भाई हैं और एक का क्या नाम था? अमीर अली। सलाम करो पहले। चलो, साथ इनका छोटा सा कज़न है जी। ये सबसे अच्छा है क्योंकि इसके पास चिप्स है। वाह जी वाह। इन्हें भी रास्ता दिया ये भाई हमारे रह गए थे। एक और बाबा जी आ रहे हैं, बस पैर पे पैर ना रखे बाबा जी, और जो मर्जी कर लो लाते लगा दो। सारा ज़राई एरिया है। नेक्स्ट स्टॉप पे मैंने उतर जाना है। अच्छा फिर हम इधर एक दफा गले लगा लेंगे। अब आपको भी जी। वो शॉट ए वो पार हो गई। ये छक्का है कि आउट है? ये छक्का था कि आउट था? छक्का। वेरी गुड। इनके रूल भी अलग अलग होते हैं ना। खैर अपनी सीट पे चलते हैं, सामान सेट करते हैं, फिर उतरते हैं। बॉल भी आ गई है। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई सूखे किसे निकले हैं? मूव हो रही है अभी, एग्जिट कर रही गाड़ी। ओके अल्लाह। सांगला हिल में गाड़ी अप्रोच कर गई है और सामने ऑयल टैंकर की ट्रेन खड़ी हुई है। अभी रश है, उतरते हैं। तो सांगला में आगे हमारी ट्रेन जर्नी ख़त्म होती है, बट मंजिल अभी ये नहीं है। इससे आगे हमें बाय रोड जाना है। वो मेरे कज़न ब्रदर गाड़ी लेकर आ रहे हैं और क्योंकि यहाँ से वैन जिसको टोयोटा के नाम से जाना जाता है वही जाती हैं, बट उन्होंने कहा जितना इस पर फेयर लगना है उतने में गाड़ी आ जाएगी। तो लेट्स सी वो क्या राइड होती है। और सिर्फ ट्रेनें बंद होने से, एक सेक्शन बंद होने से जो रेल लवर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, बाकियों को कोई मसला नहीं, वो बस में बैठते आ जाते हैं। लेकिन इट वॉज अ कम्फर्टेबल जर्नी विद 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इकनॉमिकल गाड़ी है और फुल ऑफ फैसिलिटीज़ है। वो यही वजह है कि ये सबकी पसंदीदा गाड़ी है। सिग्नल डाउन हो गया हुआ है। तो सांगला में गाड़ी पहुंच गई है और मेरे बड़े पक्के दोस्त उस्मान भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? एयर की ज़रूरत नहीं है। लो जी, डिपार्चर विसल हो गया। गार्ड साहब अल्लाह हाफिज़। कैसे हैं? सो गाड़ी हमारी आ चुकी है और अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? ठीक है जी। तो मेरी बाइक का नंबर, ये नंबर मिलते जुलते हैं। बीजे भाई मेरी बाइक का भी नंबर है और यहाँ से 20-25 मिनट की हमारी ड्राइव है और ये भाईजान हमें लेने आए हुए हैं। शुक्रिया जी। तो चलते हैं।